शायद आपने इंडिया की कोई खबर पढ़ ली होगी, उन हमारा कोई वजीर पढ़ेगा तो फिर ही उनको इंदौर का पता चलेगा। बिल्कुल, ये भी मसला है। और आपने एक खबर पढ़ ली है, उनको तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं पता होगा, तो फिर आपका माशरा क्या है? पाकिस्तान में सिर्फ एजुकेशन की कमी है बस। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता। क्या हम सीख रहे हैं इधर रह के? यही तो बात है ना कि अवाम में शऊर नहीं ना, अवाम इस चीज़ को नहीं समझ रही। नहीं है उधर की जो आवाम है ना, उन्हें भी ये पता है कि हमने अपनी जो हमारा जो मुल्क है उसे साफ रखना। उनके हाय बस आप देखें कासिम न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपके साथ कासिम मनीर। सफाई के लिहाज से इंडिया के शहर इंदौर टॉप पर आया है। पाकिस्तान में सफाई क्यों नहीं की जाती, क्यों गंदगी इतनी ज़्यादा है? चलते हैं पाकिस्तान पब्लिक के पास, पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन जानने। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल? अल्लाह का शुक्र। मैम आप देखेंगे पाकिस्तान में गंदगी आपको काफ़ी जगह पर नज़र आएगी, लेकिन दूसरे ममालिक में आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सख्ती है, कानून बहुत सख्त है और लोग भी बड़ा डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं। इंडिया के शहर इंदौर देखें तो वो भी सफाई के लिहाज से काफ़ी खूबसूरती के लिहाज से काफ़ी ऊपर आया है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता। पाकिस्तानी जो है ना वो अपने पाकिस्तान जो है ना हमारा बहुत खूबसूरत है अगर हम देखना चाहें तो, लेकिन हमारी साइड पर ये है कि गंदगी जो है ना उसको ना कि कम किया जाए बल्कि उसको और फैलाया जाता है। वजह क्या है? वजह ये कि एक तो हमारे जो लीडर्स हैं ना वो भी साइड पे आते नहीं है कि हमारा जो मुल्क है अगर सड़कें बना दी हैं तो उनको साफ़ रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादातर जो सफाई है ना वो हमारी हुकूमत की है। उन्होंने जो अपने इक़दाम हैं अगर वो स्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारी जो आवाम है सही होगी। अगर वो स्ट्रिक्टली जो है नहीं लेंगे ना तो हमारी जो आवाम है वो बिल्कुल भी सही होने वाली नहीं है। अब देखें ना कि कराची में अगर बारिश हो जाती है तो कूड़ा करकट घरों में चला जाता है, इतनी ज़्यादा गंदगी है। पब्लिक भी तो जिम्मेदार है ना इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, पब्लिक भी जिम्मेदार है, लेकिन ये जो कूड़ा वगैरह घरों में चला जाता है, ये जब हमारे जो वासा वाले हैं वो आके सफाई नहीं करके जाते। हमारी सड़कों पे कहीं पर भी देख लें जगह जगह पर गंदगी होती है। हम लोग किसी टाइम भी आज ना हमारी सड़क साफ़ नहीं होगी, वो अगर किसी ने बाहर कोई गुजरा होगा ना MP या MNA या PM कोई गुजरने लगेगा तो सड़कों पर फौरी बैन कर दिया जाता है, वहाँ से सारी सफाइयाँ हो जाती हैं। बाकी जो रोड है वो गंदे के गंदे ही हैं। तो ये चीज़ें जब पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगी ना तब पाकिस्तान तरक्की की राह पे ज़रूर होगा। कब तक ख़त्म होंगी? अभी तक कोई देखने को मिल तो नहीं रहा। पहले नवाज शरीफ आया था, उसने भी ये काम किया था, सफाई आई थी, और इमरान खान के दौर में इतनी सफाई नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत थी। और अब का जो शहबाज शरीफ साहब का दौर चल रहा है इसमें तो आजकल बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा ना, वो सिर्फ इकट्ठी की जा रही है और लगाई नहीं जा रही, बस पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आबादी के लिहाज से देखें तो इंडिया दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद, बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी इंदौर का टॉप पर आना सफाई के लिहाज से ये कैसा इक़दाम है? बहुत अच्छा इक़दाम आता है क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है ना वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। हमारा पाकिस्तान जो है ना, हमारी पाकिस्तानी अवाम की भी अगर हम बात करें ना तो हमारी जो अवाम है वो इस साइड पर नहीं आती। वो कहती है हम लोग तो सफाई रखते हैं, हम लोग तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हमारी जो अवाम है, अगर मैं ही हूँ ना, मैं अगर एक काम कर लूँगी ना कि मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी, तो जो इधर से कोई और गुजरेगा चेक करो ये क्या कर रही है, अपने आप को कितना डिसेंट बना के दिखा रही है, ये टोंट किया जाता है। बिल्कुल टोंट किया जाता है। पाकिस्तान में टांग खींची जाती है एक दूसरे की, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर हम किसी को कहें ना कि आप यहाँ पे ना फेंके, आगे जाके फेंक दें डस्टबिन में, तो वो यही कहेंगे हम फेंक रहे हैं, हमारा मसला है, आप कौन होते हैं कहने वाले। तो हमारे पाकिस्तानियों में जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, जितनी ज़्यादा आवाम होती है ना उसको उतना ही सुधारने में टाइम लगता है, लेकिन इंडियन पब्लिक हमसे कई गुना ज़्यादा है, उनमें शऊर, उनमें डिसिप्लिन ज़्यादा है हमसे। वजह क्या है? तलीमी अदारे वजह या गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस यानी गवर्नमेंट की सख्ती वजह है? गवर्नमेंट की सख्ती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। उधर की जो आवाम है ना उन्हें भी ये पता है कि हमने अपनी जो हमारा जो मुल्क है उसे साफ़ रखना। उनके भी काफ़ी इलाके हैं जो बहुत गंदगी से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उनको भी साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे साफ़ इलाके हैं ना उन्हें गंदा किया जा रहा है, तो जो गंदे हैं उनको साफ़ हम कैसे रख सकते हैं? कब तक आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ये अच्छा निज़ाम और ये गंदगी वगैरह ख़त्म हो जाएगी? जब पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत सही आ जाएगी ना तब पाकिस्तान का जो निज़ाम है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर का नाम? सर अब्दुल तवाब। अब्दुल तवाब। अब्दुल तवाब भाई, सफाई निसफ ईमान है मुसलमान के लिए, लेकिन देखे जाए तो जो गोरे हैं, जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पर सफाई के लिहाज को बड़ा स्ट्रिक्ट किया जाता है, बड़ी सख्ती से सफाई करवाई जाती है, सड़कों पर गंदगी नहीं होती। पाकिस्तान में देखें तो आपको जगह जगह पर गंदगी नज़र आएगी। वजह क्या है? देखें, ये जो आपने कहा है ना स्टिक है, वो बाहर के लोग फॉरेनर,
वो इस वजह से स्टिक हैं क्योंकि उनका एक लॉ है। देखें, एक चीज़ का लॉ हो ना, आप बड़ी बड़ी सोसाइटियों में चले जाएं, जैसे गुलबर्ग हो गया, बड़े बड़े, वहाँ पे सफाई किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे स्टिक होना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि उसके बगैर इंसान करता ही नहीं है। आपने कभी भी बड़ी मॉडल टाउन में चले जाएँ, देखें सफाई आपको नज़र आएगी। चलें ठीक है, एक कोने पे अगर कुछ चीज़ थोड़ा सा गंद पड़ा होगा, वहाँ तो पड़ा ही इसलिए होता है कि चले कोई यानी उठा के लेके जाएगा। और बाकी जो ये जो क्या नाम है उसका, बिजी रोड है, यानी बिजी जगह है, वहाँ पे तो फिर आपको पता है कि कानून नहीं है, तो इस वजह से नहीं होगा। अच्छा देखें, इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जी, आबादी के लिहाज से वो दूसरे नंबर पर दुनिया पे। उनका एक शहर है इंदौर। जी, इंदौर शहर अभी वो टॉप पर आया है सफाई के लिहाज से। तो यार वो भी तो एशिया में रहते हैं, हम इतना पीछे क्यों? हम क्यों नहीं सफाई का ख्याल करते? इंदौर का क्योंकि ना उनका एक सफाई का वज़ीर है, क्योंकि जो वज़ीर इस वजह से होते हैं क्योंकि जो अपने घर को साफ़ नहीं करेगा फिर वो वज़ीर किस काम का? वो वज़ीर है वहाँ का, तो फिर पहले नंबर पे उसने तो अपना शहर तो साफ़ करना है, क्योंकि वज़ीर उसने किस वजह से बना है। तो दूसरे नंबर पे उसने कुछ इंडिया आ भी गया है, ठीक है, देखें कि अगर उन्होंने मेहनत करने से तो फिर कोई भी आ जाएगा। हम क्यों नहीं आ रहे? हमारे वज़ीर नहीं है क्या सफाई के? देखें वो ना उनका इधर हर चीज़ का ना एक दो पहलू होते हैं, एक होता ध्यान, एक ध्यान नहीं होना। उनका इधर ध्यान नहीं है। आप जैसे लोग जैसे यूट्यूब पर होंगे तो उन तक बात पहुंचाई जाए तो फिर शायद मैं भी क्या हो सकता है देखा नज़र आ रहा है कब तक पाकिस्तान में बिल्कुल साफ़ सुथराई होगी। और एक पाकिस्तान एक खूबसूरत, हालांकि खूबसूरत है लेकिन केयर नहीं की जा रही। कब केयर की जाएगी? कितने साल लगेंगे पाकिस्तान भी एक फ़ॉरेन कंट्री जैसा, इंदौर जैसा बन जाएगा? तकरीबन ये इमेजिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सोचता होगा कि जैसे आपने सवाल पूछ लिया कब तक, क्योंकि ये पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन, मुझे तो आप भूल गया, बचपन में पढ़ा था कितने लाख मरबा मील है, किस किस जगह की सफाई करेंगे? इधर ही देख लें चले, ये तो एक 500 मीटर की जगह है, इधर नहीं है, 500 मीटर की जगह पे नहीं है, तो फिर आप लाखों मील मरबा तो कह रहे हैं, फिर वहाँ पे कैसे सफाई होगी? नहीं, क्या कोई तरीकाकार तो होगा ना, छोड़ तो नहीं देना। अगर कानून पास हो गया तो फिर जगह जगह पे वो डब्बे पड़े होंगे, फिर वो जो फेंकेगा कैमरों में, वहाँ पे तो आपने सबसे पहले बात ही फोनर की है, वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में जो लगेगा उसको उसके घर में चलाना आ जाएगा, फिर उसको अदालत में पेश होना पड़ेगा। थोड़ा है कि चलो पुलिस वाले को थोड़े से दे दिए और छूट गया। यहाँ तो वो मामला, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कार खान कुछ नहीं कहते, बाहर कैमरे लगे नहीं, वो वाला सिस्टम हो जाएगा कि हमारे हुकूमत ने लाने ने कैमरे इतने अरबां डॉलरां दे थोड़े आने ने, क्योंकि बजट होंदा है, थोड़ा जिहा विचों मैनेज करनियां चीज़ां पैंदियां ने। आप मुझे बताएं, इंदौर की तरह हमें इंदौर के वज़ीर से या इंदौर की सफाई से सीख कर अपने पाकिस्तान को खूबसूरत नहीं करना चाहिए? देखें, आपको तो इंदौर की, शायद आपने इंडिया की कोई खबर पढ़ ली होगी, हमारा कोई वज़ीर पढ़ेगा तो फिर ही उनको इंदौर का पता चलेगा। बिल्कुल, ये भी मसला है। और आपने तो एक खबर पढ़ ली है, उनको तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं पता होगा, तो फिर आपका कोई माशरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? आबद अली शेर। आबद अली शेर। आबद अली शेर कैमरे में देखें। अच्छा देखें यार, पाकिस्तान में अगर गंदगी देखें तो कूड़ा करकट का आपको हर जगह नज़र आएगा, लेकिन आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यानी बाहर के ममालिक में चले जाएँ, अमेरिका, लंदन, पेरिस, हत्ता कि इंडिया के इंदौर शहर में भी चले जाएँ तो, या और दूसरे इंडिया के शहर में, तो इतनी गंदगी नहीं है और सफाई बहुत ज़्यादा की जाती, सख्ती है वहाँ पर कि वहाँ पर आप कूड़ा करकट नहीं फैला सकते। पाकिस्तान में क्यों? पाकिस्तान में सबसे पहली बात है कि शौर की कमी है, मतलब इसमें एजुकेशन की कमी है, क्योंकि अवाम में जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी वो इस चीज़ को उनको मतलब समझ में आएगी, मतलब वो ये सब चीज़ें जो है ना वो इग्नोर नहीं करेंगे, ये सफाई भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ एजुकेशन की कमी है बस। इतने 75 साल से हम अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बेहतर कर सकें? क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ के ना जो लीडर होते हैं ना, लीडर सबसे पहले बात है कि लीडर अच्छी होना तो आवाम अच्छी हो जाती है। हमें लीडर ही अच्छा नहीं मिल रहा था, आवाम कैसे अच्छी हो गई? लीडर अच्छे नहीं, लीडर अच्छे नहीं। कौन कब मिलेगा हमें अच्छा लीडर? का क्या लगता है कितनी देर लगेगी? सर, लीडर मिलना ये भी आवाम की गलती है, आवाम अच्छा लीडर चूज़ नहीं करती। अगर आवाम अच्छा लीडर हासिल करना चाहती है तो उनको चाहिए कि सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अवाम का कसूर है, हम आवाम जो है वो लीडर को लाती है, वो गलत लीडर को हम लाते हैं, वो फिर उनका जो इंतज़ाम होता है वो ठीक नहीं होता, उनको खुद को नहीं समझ होती कि वो उन्होंने क्या करना है। ये लीडर भी यहाँ पे पर्चियों वाले भर्ती हुए हैं लीडर, हम पर्चियों वाले को आगे लाते हैं तो ये मुल्क का ऐसा ही हाल होना है।
देखें, हमारी आवाम से इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा है, अरबों में है वो, हम करोड़ों में है, वो अरबों में है। उनके इंदौर शहर में वो सफाई के लिहाज में नंबर 1 पर आ रहे हैं, यानी कि ऊपर के टॉप पे आ रहे हैं। हम क्यों नहीं? वो भी तो आवाम वही है ना जो एशिया के हम हैं। सर अवाम वही है, लेकिन आपको बताया ना कि लीडर जो होता है ना, लीडर हर मुल्क का जो लीडर देख लें, वो अपनी आवाम के बारे में सोचेगा, अपने मुल्क के बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ का लीडर जो है ना, वो अपने बारे में सोचेगा, आवाम के बारे में नहीं सोचेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ के लीडर अपने पब्लिक के बारे में पब्लिक के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तान वैद है कि ये मुल्क के बारे में नहीं सोचता, ये अवाम के बारे में नहीं सोचते। जो लीडर होते हैं ना, जो अगर कोई अच्छा मिल भी जाए ना, खुदा न खास्ता, वैसे मतलब कुछ चंद एक मतलब हज़ारों में से एक अगर लीडर अच्छा मिल जाता है, उसको फिर रहने नहीं देते। क्या हमें इंडिया के अगर, क्योंकि हम दूसरों को छोड़ते हैं जो दूर हैं, इंडिया क्योंकि हमारे करीब है, साथ में ये लाहौर है, या आगे इंडिया शुरू हो जाता है, हमें उनसे नहीं सीखना चाहिए कि यार सफाई निसफ़ ईमान, और हम तो मुसलमान हैं। यार हम उनसे क्यों सीखें? हम मुसलमान हैं, हमें खुद को जो है ना वो समझना चाहिए। हमें किसी एक मुल्क के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास है कुरान पाक है, उससे हम मतलब उससे सीखें, उसको पढ़ें, उसके बारे में हम बहुत कुछ जो है उससे सीख सकते हैं। क्या हम सीख रहे हैं? हम गैर मुल्कियों से क्यों सीखें? क्या हम सीख रहे हैं इधर रह के? यही तो बात है ना कि अवाम में शऊर नहीं ना, अवाम इस चीज़ को नहीं समझ रही। अवाम इस चीज़ को अगर समझे ना, तो मतलब वो ये जो सब चीज़ें ये आपको नज़र भी ना आए। एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर होगा? आपने कहा ना एजुकेशन सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, शऊर नहीं है आवाम को। कैसे शऊर होगा, कैसे एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा हमारा? सबसे पहले जो लीडर होता है ना, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर माइंड में अगर एक चीज़ है वो कर लेता है ना कि मैंने इस चीज़ को बेहतर करना है, तो वो बेहतर कर सकता है। बाकी अवाम वो कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसा लीडर मिलता है। वैसे हाँ, मिलता है ना ऐसे। अब ऐसे आप बता लें, मतलब सोच लें कि ये जो शहबाज शरीफ मिसाल देता हूँ, इसको आगे मतलब आलमी सतह पर उसको बोलना नहीं आता, ये खुद मुल्क को कैसे ठीक करेगा?